हेलो गाइस। इस वीडियो में अपन जो केस स्टडी सॉल्व करेंगे दैट इज फ्रॉम चैप्टर प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू एंटी क्राफ्ट गन्स नेम्ड एज ए एंड बी। द प्रोबेबिलिटीज दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम देम हिट्स एन एरोप्लेन आर 0.3 and 0.2 respectively. Both of them fired one shell at an aeroplane at the same time. सबसे पहले अपन इवेंट्स को लिख लेते हैं। लेट से मैं बोलता हूँ E1 जो इवेंट है ये है अपना प्लेन हिट बाय गन ए। E2 जो इवेंट है लेट से प्लेन हिट बाय गन बी। क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। अपन एक इवेंट ई और लेट कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ प्लेन हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम। यहाँ से अपन प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं PE1 प्लेन हिट बाय गन ए, वो अपने को गिवन है कितनी 0.3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लेन हिट बाय बी दैट इज 0.2। यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट भी लिख सकता हूँ, तो वो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन नॉट हिट बाय गन ए। क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल्स टू 0.7 और PE2 नॉट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 0.8। क्लियर है चीज। चलिए अब अपन करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो फर्स्ट का क्या बोल रहा है कि अपने को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब एग्जैक्टली एक ने हिट किया हो ए या बी में से, तो वो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हिट कर दे E1 एंड जो सेकंड है वो हिट ना करे E2 नॉट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हिट ना करे एंड E2 हिट कर जाए। ये दो ही केसेस हो सकते हैं भाई एग्जैक्टली के लिए, तो अपन लिख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नॉट, और के लिए अपन प्लस यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहाँ से अपन ये वैल्यूज लिख लेते हैं, ऊपर अपने लिख रखी है। तो ये है 0.3 इंटू E2 नॉट की है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट दैट इज 0.7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 0.2। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसको 0.24 प्लस 0.14 दैट इज इक्वल्स टू 0.38। तो फर्स्ट का अपना ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड अपना बोल रहा है क्या कि इफ इट इज नोन दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी। इसका मतलब है अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 की जब मेरा क्या हो E हुआ हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन हिट बाय बी जब अपना एग्जैक्टली एक ने हिट किया है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E अपॉन E, और इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो ध्यान से देखो E2 इंटरसेक्शन E का मतलब क्या है। E2 देखो अपना था कि प्लेन इज हिट बाय B एंड E जो था प्लेन इज हिट बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम। इसका मतलब क्या होगा कि B ने तो हिट किया है और A ने हिट नहीं किया। तो अपन कौन सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज E1 नॉट एंड E2। समझ में आ रहा है। यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि प्लेन को जो है A हिट नहीं कर रहा B हिट कर रहा है। तो यहाँ से अपना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट एंड E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये है अपना 0.14 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज 0.38। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 2 से कट कर देंगे तो 7/19 ये हो जाएगा अपना आंसर। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।